डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल ऑर्डरिंग हम कर रहे हैं। मोनोमियल ऑर्डरिंग में हमने इससे पहले जो दो वीडियोस की हैं उसके अंदर एक तो हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखा है और दूसरा हमने ग्रेडेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखा है, ठीक है, या डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखा है। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखेंगे। इस कोर्स के रिस्पेक्ट से आई थिंक ये तीन ऑर्डरिंग काफ़ी हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग और डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो अब जो तीसरी ऑर्डरिंग डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग या ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग दोनों सेम है, उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बेसिकली ये है, वी डिफाइन डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ऑन टी की पावर n, यानी कि आपके पास ये जो है सेट ऑफ ऑल मोनोमियल्स है विद x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन xn। ये इंपॉर्टेंट है कि आप विद इन द मोनोमियल्स, विद इन द वेरिएबल्स जो है वो क्या ऑर्डरिंग कर रहे हो। देन आपके पास ये अल्फा विद अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक और बीटा बीटा 1 से लेकर बीटा n तक, वही चीज़ जो हम पहले डेफिनेशन में करते हैं। ये n की पावर n के एलिमेंट्स हैं। वी डिफाइन दिस अल्फा x अल्फा इज लेस देन x बीटा, ठीक है। इसमें हम जो नोटेशन जो यूज़ करते हैं इसकी यूजली लिखते हैं कि दैट इज ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, यानी कि ग्रेडेड रिवर्स REV लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर तो वो डिग्री वाली वही बात जो ग्रेडेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में थी वही डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में है, या तो डिग्री x अल्फा की जो डिग्री का सम है तमाम वेरिएबल्स का वो लेस देन हो इस x बीटा से, तो आपके पास वो ऑर्डरिंग होल्ड करेगी। अगर नहीं है, इफ नॉट देन, यानी कि अगर दोनों बराबर हैं एंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा आई एंड बीटा आई इन अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अब उसमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हमने फ्रॉम द लेफ्ट साइड देखा था, इसमें क्या है फ्रॉम द राइट साइड विच आर डिफरेंट, ठीक है, वही चीज है। बट इट सेटिस्फाइज दैट अल्फा आई इज ग्रेटर देन बीटा आई, ठीक है। दो चीजें इसके अंदर डिफरेंट हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग से। पहली चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि अब आपने लेफ्ट साइड से नहीं, दूसरा आपने राइट साइड से देखना है कि राइट साइड पे कौन सी एलिमेंट जो कि आपस में इक्वल फर्स्ट आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है राइट साइड से, वो कौन सा है। और दूसरा क्या कि अल्फा आई इज ग्रेटर देन बीटा आई, अगर अल्फा आई ग्रेटर देन बीटा आई है तो एक्स की पावर अल्फा लेस देन होगा एक्स की पावर बीटा से। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लेफ्ट साइड से जो टर्म बड़ी थी वही मोनोमियल बड़ा होता था, लेकिन इसमें क्या है कि राइट साइड से जो आपके पास मोनोमियल जो है वो बड़ा होगा राइट साइड से, जो वेरिएबल की पावर बड़ी होगी तो वो मोनोमियल बेसिकली वो दूसरे से छोटा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। अगला नेचुरल क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने इस केस में डिग्री ही क्यों यूज किया सबसे पहले, जैसे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में पहले हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की थी, उसके बाद उसकी डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की थी। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में रिवर्स के केस में विदाउट डिग्री यानी कि सिंपल रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग से क्यों नहीं स्टार्ट किया। उसकी वजह जो है, उसकी वजह देखने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिग्री वाली ऑप्शन नहीं लेता, डिग्री वाली ऑप्शन अगर निकाल दूं, इट मीन सिंपल रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन अप्लाई करूं किसके ऊपर, 1 इज 1 और x1 पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब x1 और मैं लेता हूं, ओके, मोर ओवर मैं ले लेता हूं इसको सिंपल 2 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं, वेक्टर फॉर्म में 1 का वेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है 0 0, ठीक है, और x1 का वेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है 1 0, ठीक है। अब राइट साइड से जो फर्स्ट एंट्री इक्वल नहीं है, अब राइट साइड से देखें तो 0 और 0 आपस में इक्वल है। उसके बाद राइट साइड से दूसरी एंट्री 1 है जो कि इक्वल नहीं है। इट मींस कि ये आपके पास 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, लेकिन जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म जो आपके पास जो है वो ऐसे आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में ये 0 0 बड़ा हो गया 1 0 से, या अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं इन द टर्म ऑफ मोनोमियल तो 1 बेसिकली जो है वो बड़ा हो जाएगा x1 से, लेकिन 1 किसी भी ऑर्डरिंग में
आपके पास, आपको याद होगा कि 1 को हमने हमेशा कहा था कोई भी ऑर्डरिंग ले लें 1 मस्ट बी लेस देन ऑल मोनोमियल्स, इन पर्टिकुलरली 1 जो है वो x1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसमें होल्ड नहीं कर रहा। ये कब होल्ड नहीं कर रहा? जब हमने देखा था कि आपके पास ये जो है ये सिंपल, आपने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग देखी थी, उसमें डिग्री वाला वर्ड अप्लाई नहीं किया था। इट मीन्स कि सिंपल रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट नहीं करती। आपको इसकी ऑर्डरिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू मस्ट हैव द वर्ड डिग्री, क्योंकि डिग्री के केस में जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे किस किस को, 1 और x1 को, तो ऑफ कोर्स इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो बाई डिग्री x1 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग। सो दैट इज वाई, सो ये बात बताना इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास ये डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग से हमने इसको क्यों स्टार्ट किया। अब इसके बाद हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जो एग्जांपल है इसकी, सबसे पहले लेट्स से आप अगेन वो जो हमने एग्जांपल की थी k ऑफ x y z के अंदर ऑर्डर 2 के सारे मोनोमियल्स। ऑर्डर 2 के आपको पता था कि ऑर्डर 2 के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में और डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में दोनों में सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में ये ऑर्डर 2 वाले कैसे बिहेव करते हैं। अब ऑर्डर 2 वाले कौन कौन से थे? एक आपके पास था x स्क्वायर था, देन यू हैव दिस xy, then you have this y square, then you have this xz। इसको मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास था z स्क्वायर एंड आपके पास 6 थे और लास्ट इसमें आपके पास था yz। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इसका हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके पास है 2 0 0 अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के अगेंस्ट आपके पास 1 0 0 और उसके बाद वाई स्क्वायर के अगेंस्ट आपके पास 0 2 0, उसके बाद आपके पास 1 0 1 और उसके बाद आपके पास 0 एंड 0 2 अगेंस्ट जेड स्क्वायर और वाई जेड के अगेंस्ट आपके पास 0 1 1। अगेन बात वही है जो इससे पहले हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में भी करते रहे हैं और दूसरे में भी करते रहे हैं कि ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर या इसको ऑर्डर वेक्टर जो बेसिकली बना है एंड टुपल जो बना है, जैसे हमने ऑर्डरिंग फिक्स की हुई है, इसलिए है कि हमने सपोज किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसी ऑर्डरिंग को लेते हुए हम वेक्टर्स बनाएंगे। अगर हम x y z के दरमियान ऑर्डरिंग को चेंज कर देंगे तो वेक्टर के अंदर भी उनकी पोजीशन जो है वो उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा होगा। सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें हमने ये देखना है कि राइट साइड से सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो कौन सा है। राइट साइड से सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो बेसिकली आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट बन जाएगा। अब वो सारी बात है, 0 है, 0 वाले कौन से? 0 वाले आपके पास ये 3 पड़े हुए। ठीक है, अब इस 0 वाले तीनों के बाद आपके पास जो है ये नेक्स्ट, इसमें भी 0 आ रहा है, एक में ही नेक्स्ट में 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये एलिमेंट आपका जो है वो बड़ा बन गया है। दैट मीन्स सबसे पहले बड़ा एलिमेंट जो आपके पास है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आप इनको कंपेयर करोगे वो आपके पास ये नेक्स्ट एलिमेंट 1 1 0 वाला है। दैट इज ग्रेटर देन यू हैव दिस ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब 3 वर्ड इसमें हमने एंटरटेन करने हैं। ग्रेडेड को भी करना है, रिवर्स को भी करना है और लेक्सिकोग्राफिकल को भी करना है। सो GR REV LEX इसकी नोटेशन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे हमने वो जो इसकी ग्रेडेड GR रिवर्स REV और LEX उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया XY। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो राइट साइड से आपके पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसमें 1 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, लेकिन वो यहाँ पे इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद राइट साइड पे 0 तो हम पहले एंटरटेन कर ही रहे हैं, तो 0 के अंदर बेसिकली हमने इन 3 को ऑर्डर की है। आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली इसके अंदर जो आ जाएगा दैट इज एक्चुअली वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगेन यही आप इसमें ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग इसमें इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 वाला, कि 1 वाले कौन से हैं। अब 1 वाले के अंदर आपके पास 1 वाले ये 2 हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो आपके पास ये वाला है 0, जिसके अंदर साथ में 0 है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये एक्स जेड है, जिसके बाद आपके पास ये जो है वो ये एक्स जेड आएगा। एक्स जेड के बाद ये आपके पास 0 1 1 0 1 1 मीन्स कि आपके पास ये 0 दैट इज एक्चुअली वाई जेड। और उसके बाद जो राइट साइड सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बेसिकली सबसे छोटा एलिमेंट यानी कि 0 0 2 और दैट इज जेड स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर इसी ऑर्डरिंग को मैं कंपेयर करूं विद रिस्पेक्ट टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, जो हमने इससे पहले लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में किया था, उसमें जो 2 वाले सारे थे ना, वो ऐसा था, वो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई जेड एंड इट इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर। यानी कि वो जो डिफरेंस बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे आया है, बाकी सारी ऑर्डरिंग सेम है। यानी कि ये नीचे वाली जो है ये मैंने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखा है, और ये मेरे पास जो ऊपर वाला जो डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग या ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रैक्टिस के बाद, कैलकुलेशंस के बाद आपको डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन एक और मैं छोटी सी एग्जांपल लास्ट में, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में भी की थी, तो एक छोटी सी एग्जांपल इसमें और कर लेते हैं। एंड दैट एग्जांपल इज कि उसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स लिख रहा हूं। एक है आपके पास x1 स्क्वायर, x2, x3, और दूसरा है x1 x2 क्यूब, ठीक है। अब ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें इसकी डिग्री भी 4 है और इसकी डिग्री भी 4 है, मतलब डिग्रीज का सम जो है, ठीक है। अगर मैं इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में देखूं, डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में देखूं, तो आपके पास जो है, आपने राइट साइड से देखना है, राइट साइड से कौन सा एलिमेंट बड़ा है। तो राइट साइड से आपके पास ये एलिमेंट बड़ा है, तो आपके पास लेफ्ट साइड से आपने देखना है, लेफ्ट साइड से कौन सा एलिमेंट बड़ा है। लेफ्ट साइड से आपके पास ये x1 स्क्वायर बड़ा है, तो ये एलिमेंट बड़ा हो जाएगा। दिस इज इन ग्रेडेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करूं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, तो आपके पास तब आपने राइट साइड से देखना है। तो x2 स्क्वायर, x2, x3, x1, x2 क्यूब, यानी कि आपके पास वेक्टर यहाँ पे 2, 1, 1, और यहाँ वेक्टर आपके पास 1, 3, 0। तो राइट साइड से अगर हम देखेंगे, राइट साइड से आपके पास ये एलिमेंट जो है ये 1 बड़ा है एज कंपेयर टू दिस 0, ठीक है। इसको अब मतलब आपको इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद ये एलिमेंट बेसिकली आपके पास जो है ये इससे बड़ा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगेन ऑर्डरिंग पे डिपेंड करता है कि ऑर्डरिंग हमें बता रही होती है कि हमने कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा रखना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 2 मैंने छोटी सी एग्जांपल ये थी जिसके अंदर ग्रेडेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में एक मोनोमियल दूसरे से बड़ा है, और ग्रेडेड रिवर्स के अंदर दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले से बड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सारी डेफिनेशंस या एग्जांपल्स कर रहा हूँ, इस सारे के अंदर मैंने इन द एंड जो आपके पास एग्जाम्पल बनती थी, उसमें मैंने वेक्टर्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया, यानी कि n की पावर 3 में या n की पावर n की फॉर्म में। इवन जो डेफिनेशंस की थी उसमें भी n की पावर n की फॉर्म में की थी, ठीक है। अब क्योंकि डेफिनेशन वो n की पावर n पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन असल में तो हम देख रहे होते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से अगर x को आपने बड़ा लिया हुआ है तो आप x की पावर्स को देख रहे होते हो, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसको कर सकते हो, वेक्टर में लिखने के बगैर लिख सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने लाजमी उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, हम x की पावर पहले देख रहे हैं, y की पावर बाद में देख रहे हैं, z की पावर बाद में देख रहे हैं, या x1, x2, x3 एंड सो ऑन। और उसके बाद अगर हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेडेड रिवर्स की बात कर रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में, तो हम राइट साइड से देख रहे हैं। राइट साइड का मतलब ये कि हम z की पावर देख रहे हैं, y की पावर देख रहे हैं, x की पावर देख रहे हैं, या बड़े जो xn-1 एंड सो ऑन उसकी पावर को देख रहे हैं, और उसकी पावर अगर बड़ी है तो हम उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में, ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन का मकसद ये है कि आपने जो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आप कर भी सकते हो, अगर उसके बगैर आप अच्छा निकाल लेते हो दैट्स ओके। अगर आपको मिस्टेक गलती का चांस है तो फिर आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह हमारी 3 की 3 ऑर्डरिंग, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग और ग्रेडेड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, इसको हमने जो है वो सारा कर लिया है।